दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कैन, कुड और कुड हैव का इस्तेमाल सीखेंगे। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सेंस के साथ इसका इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैन, कुड, कुड हैव का इस्तेमाल अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से होता है। लेकिन उसके पहले हम ये थोड़ा सा देख लेना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि कैन, कुड और कुड हैव का एक एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है। बस थोड़ी सी जानकारी इस पर दे देने के बाद हम इसके सभी इस्तेमाल को सीखेंगे। आप जानते हैं कि कैन और कुड जो है मॉडल्स हैं, यानी मॉडल्स वर्ब हैं, मॉडल एक्सिलरी हैं। जब कभी भी इसके साथ इस्तेमाल होता है तो हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है। तो एक्टिव वॉइस में इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैन कुड के साथ, कैन कुड प्लस V1। जब कभी भी एक्टिव वॉइस में ये इस्तेमाल होगा तो कैन कुड के साथ हमेशा V1 आता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन रीड इंग्लिश, आई कैन गो देयर। तो इन सारे एग्जांपल्स में कैन के बाद V1 का इस्तेमाल हुआ है। और हमें पता है कि कुड जो है कैन का पास्ट है, तो पास्ट की घटनाओं को इंडिकेट करने के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो कुड के साथ भी V1 का ही इस्तेमाल करेंगे। ही कुड लर्न इंग्लिश व्हेन ही वाज इन इंग्लैंड। जब वो इंग्लैंड में था तो अंग्रेजी सीख सकता था। ही कुड स्टील माई बैग। वह मेरा बैग चुरा सकता था। जब कैन और कुड को पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं तो पैसिव में इसका फॉर्म हो जाता है कैन या कुड प्लस BEB प्लस V3। आप जानते हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर में हमेशा V3 का ही इस्तेमाल होता है। चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, जब भी पैसिव में इस्तेमाल होता है तो वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो कैन, कुड प्लस B प्लस V3 यह पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। दिस कैन बी डन बाय यू। दिस कैन बी, कैन के बाद B, उसके बाद V3। दिस कैन बी डन बाय यू। दे कैन बी टॉट इंग्लिश। उसे अंग्रेजी, उन लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। तो कैन के बाद B प्लस V3 का इस्तेमाल पैसिव स्ट्रक्चर में होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कैन और कुड के बारे में। एक्टिव वॉइस में कैन, कुड प्लस V1 का इस्तेमाल होता है और पैसिव वॉइस में कैन, कुड प्लस BEB उसके बाद V3 का इस्तेमाल होता है। ये जनरल स्ट्रक्चर है। हम इसको जब इसके इशू सीखेंगे तो इसमें और ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ये जो कुड हैव है, कुड हैव का इस्तेमाल एक्टिव वॉइस में हमेशा इसके बाद V3 आता है। कुड हैव प्लस V3। पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल होता है कुड हैव प्लस बीन प्लस V3। आइए अब हम ये देखते हैं कि कैन, कुड और कुड हैव का इस्तेमाल किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। सबसे पहले इसको एबिलिटी प्रकट करने के लिए किया जाता है। एबिलिटी प्रकट करने के लिए कैन और कुड का इस्तेमाल किया जाता है। कैन प्रेजेंट फॉर्म है, कुड पास्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट के एबिलिटी को शो करने के लिए कुड का इस्तेमाल, कैन का इस्तेमाल किया जाता है और पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करने के लिए बताया जा रहा है। यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप में अंग्रेजी बोलने की सामर्थ्य है, आपकी कैपेसिटी है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आई कैन रीड संस्कृत। मैं संस्कृत पढ़ सकता हूँ। आई कैन रन फास्टर देन यू। मैं आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। ये एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं। हम पास्ट के एबिलिटी को शो करने के लिए कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था तो मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। दौड़ सकता था, दौड़ने की एबिलिटी पास्ट में थी जब हम यंग थे। तो ये पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा। एक खास बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो कुड है पास्ट की एबिलिटी को शो करता है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है कि पास्ट में वो एक्शन हुआ या नहीं हुआ। एबिलिटी थी, ये इतना बताता है कि एबिलिटी थी, लेकिन उस एबिलिटी का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ इस कुड से, इस सेंटेंस से पता नहीं चलता है। आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था जब मैं यंग था। अब यंग था तो तेज दौड़ सकता था, तेज दौड़ा या नहीं दौड़ा इस सेंटेंस से पता नहीं चलता। तो ऐसे सेंटेंस में जब हमें ये कहना हो, इस तरह की बात कहना हो कि मैं दौड़ सका, मतलब जो हमारी एबिलिटी थी उसका हमने इस्तेमाल किया, तो इसमें हमको इस तरह का सेंटेंस बना करके इस्तेमाल करना चाहिए। ही वॉज एबल टू रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ सका, वह दौड़ने का काम संपन्न कर चुका, पास्ट में अपने एबिलिटी का इस्तेमाल किया। उसी तरह से दूसरा वाक्य लिखिए, ही कुड बीट हिम एलोन, वह उसे अकेले पीट सकता था। वह उसे अकेले पीट सकता था। ही कुड बीट हिम एलोन, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है कि पीट तो सकता था, एबिलिटी थी, उसकी क्षमता थी कि वो उसे अकेले पीट दे, लेकिन पीटा या नहीं पीटा इससे पता नहीं चलता। जब हमको ये कहना हो कि वह पीट सका तो हम इसका इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ही वॉज एबल टू बीट हिम एलोन। ही वॉज एबल टू मतलब वो अकेले उसे पीट सका। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आ रहा होगा कि कुड और वॉज एबल टू का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, उसका क्या सेंस होता है। कुड सिर्फ पास्ट की एबिलिटी को बताता है, एक्शन परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ इससे पता नहीं चलता है। एक्शन परफॉर्म हो सका उसको बताने के लिए हम वॉज एबल टू, वर एबल टू का इस्तेमाल करके बनाते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। कैन और कुड का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, और किसी चीज़ की अनुमति है या किसी चीज़ की मनाही है इस बात के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके देखते हैं। कैन और कुड में एक बेसिक अंतर है। कैन का इस्तेमाल इनफॉर्मल तरीके से किया जाता है, कुड का इस्तेमाल फॉर्मल तरीके से किया जाता है। कैन के मुकाबले कुड में ज़्यादा पोलाइटनेस शो होता है, इसलिए इन दोनों के इस्तेमाल में ध्यान रखना है कि जब अपने दोस्तों के बीच करें, कुछ रिक्वेस्ट करना हो, परमिशन लेना हो, तो कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब अपने से सीनियर से, अपने बॉस से, अपने टीचर से, अपने बड़े लोगों से या रिस्पेक्टेड लोगों से जब परमिशन लेना हो या रिक्वेस्ट करना हो तो कैन का इस्तेमाल ना करके आप कुड का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट, कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये एक रिक्वेस्ट है, तो इसको जब कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने दोस्तों के बीच कर रहे हैं, इसमें वो पोलाइटनेस नहीं है जो कुड से आता है। अगर हमें इसे और ज़्यादा पोलाइट बनाना है और ज़्यादा फॉर्मल बनाना है तो हमें कुड का इस्तेमाल करना चाहिए। कुड आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल्स, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई होमवर्क, क्या आप मुझे मेरे होमवर्क में मदद कर सकते हैं। ये कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको और पोलाइट बना करके हम इसी वाक्य को कुड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड का भी इस्तेमाल कर करके बोल सकते हैं और वो ज़्यादा बेहतर है। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई होमवर्क, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई होमवर्क, क्या आप मुझे मेरा होमवर्क बनाने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कुड का इस्तेमाल हुआ है ये कोई पास्ट का इंडिकेशन नहीं है, पास्ट की घटनाओं को इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ पोलाइटनेस ज़्यादा है और ज़्यादा फॉर्मल है। कैन इनफॉर्मल है, दोस्तों के बीच कही जाती है। कुड का इस्तेमाल रिक्वेस्ट करने में अपने से सीनियर्स, बड़ों से, टीचर्स से या कोई भी रिस्पेक्टेड व्यक्ति के साथ कुड का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद है। और ये परमिशन लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कैन का इस्तेमाल और कुड का इस्तेमाल।
कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो ये भी इनफॉर्मल तरीका है, ये फॉर्मल नहीं है, औपचारिक नहीं है, बस ऐसा ही कह दिया जाता है परमिशन लेने के लिए। लेकिन कुड का इस्तेमाल जब करते हैं तो ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा पोलाइटनेस उसमें से होता है। कुड आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। कैन आई स्टे हेयर फॉर ए फ्यू डेज, क्या मैं यहाँ कुछ दिनों तक ठहर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ कुछ दिनों तक रुक सकता हूँ। कुड आई स्टे हेयर फॉर ए फ्यू डेज, सेम बात है, बस एक में पोलाइटनेस है, एक ज़्यादा फॉर्मल है, दूसरा इनफॉर्मल है। ठीक है। कभी कभी किसी चीज़ का परमिशन है या नहीं है, कोई कार्य करने का, कोई एक्शन परफॉर्म करने का अनुमति है या उसकी मनाही है, निषिद्धि है, इस बात को शो करने के लिए भी कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि कुड ये पास्ट की घटनाओं को शो नहीं करता है, सिर्फ इसमें पोलाइटनेस आता है। लेकिन जब कोई चीज़ परमिटेड है या कोई चीज़ प्रोहिबिटेड है, मनाही है उसकी, तो इसमें कुड का जो इस्तेमाल करते हैं तो वो पास्ट की घटनाओं को इंडिकेट करता है। यानी पास्ट में कोई चीज़ जब मनाही थी या पास्ट में कोई चीज़ों की जब अनुमति थी तो उसके लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट में कोई चीज़ परमिटेड है या फिर प्रोहिबिटेड है तो इसका इस्तेमाल प्रेजेंट की घटना को शो करने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसको, यू कैन स्टे हेयर होल नाइट, आप यहाँ पूरी रात ठहर सकते हैं, आप यहाँ पूरी रात रुक सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ रात में रुकने की अनुमति है, आप चाहे तो यहाँ ठहर सकते हैं। ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पे आपको रात में रुकने की अनुमति नहीं है, तो उस कंडीशन में कैन नॉट का इस्तेमाल करके बोला यू कांट स्टे हेयर होल नाइट, यहाँ आप पूरी रात नहीं रुक सकते हैं। इसका मतलब ये प्रोहिबिटेड है, आपको यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। दूसरा एग्जांपल, यू कैन स्मोक हेयर, आप यहाँ सभी जगह स्मोकिंग की अनुमति नहीं होती है, सभी जगह आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कह सकते हैं यू कांट स्मोक हेयर, यहाँ परमिशन नहीं है, प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर किसी जगह अनुमति है, हम स्मोक कर सकते हैं वहाँ पे, तो बोलेंगे यू कैन स्मोक हेयर, आप यहाँ स्मोक कर सकते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ स्मोकिंग की अनुमति है। अब जब पास्ट की घटनाओं को इंडिकेट करना हो, ध्यान दें, हम आपको बताया कि यहाँ पे परमिशन में कोई चीज़ का है या परमिशन या नहीं है, या उसकी मनाही है या प्रोहिबिटेड है, तो उस पास्ट की घटनाओं का इस्तेमाल करने के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो कुड का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे जो कुड का इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे जो कुड का इस्तेमाल हुआ, वो पास्ट की घटनाओं को इंडिकेट नहीं करता है, वो सिर्फ पोलाइटनेस और फॉर्मल वे को शो करता है। लेकिन यहाँ पे वो पास्ट की घटनाओं को शो करता है। यू कुड स्टे हेयर ईयरलियर, पहले आप यहाँ रुक सकते थे, पहले पास्ट में, अब इसकी अनुमति नहीं है, अब यहाँ पे आप स्टे नहीं कर सकते हैं। यू कुड स्मोक हेयर ईयरलियर, पहले आप यहाँ पे स्मोक कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं, अब यहाँ अनुमति नहीं है, लेकिन पास्ट में ये अनुमति थी। कैन का इस्तेमाल सर्टेनिटी के लिए भी किया जाता है, निश्चितता के लिए किया जाता है। जब कोई एक्शन के बारे में आप एश्योर हों, निश्चित हों प्रेजेंट में, तो कैन का इस्तेमाल करते हैं। और जब यही सर्टेनिटी पास्ट के लिए की जाती है, जब पास्ट की किसी घटना के बारे में आप आश्वस्त होते हैं, निश्चित होते हैं, तो कुडंट हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसी में हम ये भी देखेंगे कि कुडंट हैव और कुड हैव प्लस V3 में क्या फ़र्क है, और कुड को एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेंगे कि इसमें क्या अंतर है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। जब निश्चितता हो प्रेजेंट की घटनाओं को कहने के लिए, हम आश्वस्त हों, निश्चित हों किसी एक्शन के बारे में, तो हम कैन का इस्तेमाल कर करके कह सकते हैं ही कांट हियर एनीथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकता है। यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, निश्चितता है कि वो नहीं सुन सकता है। ये दोनों में अंतर है कि वह सुन सकता है का मतलब होता है वह सुन सकता है और सुन नहीं भी सकता है।
पॉसिबिलिटी के सेंस में जब कही जाती है। लेकिन जब कांट का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बात निश्चितता के साथ कही जाती है। ही कांट हियर एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन सकता है। क्यों? बिकॉज ही स्टिफ, क्योंकि वो बहरा है। और जब कोई बहरा है और इस बात की जानकारी हमें है तो ये बात हम कह सकते हैं ही कांट हियर एनीथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकता है। राम कैन नॉट राइट एनीथिंग, राम कुछ नहीं लिख सकता है। क्यों? क्योंकि ही इज इलिटरेट, क्योंकि वो अनपढ़ है, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो ये बात निश्चितता के साथ कही जा रही है। क्या? राम कांट राइट एनीथिंग, राम कुछ नहीं लिख सकता है। क्यों? क्योंकि पता है कि वो इलिटरेट है। तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सर्टेनिटी है, निश्चितता है। इसी एक्शन को जब पास्ट में कहना हो, जब पास्ट के बारे में कोई निश्चितता हो, सर्टेनिटी हो, तो हम क्या कहेंगे? तो वहाँ पे कुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब कुड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या पता चलता है? कुड से ये पता चलता है कि पास्ट की एबिलिटी थी उसकी, लेकिन वो एक्शन परफॉर्म किया या नहीं किया ये हमें पता नहीं है। इसके पीछे हम बता चुके हैं, पीछे वीडियो आप देख करके पॉज कीजिए, बैक जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि कुड का इस्तेमाल अगर सिर्फ कुड हो और V1 हो तो इसका मतलब है कि वो एक्शन करने की क्षमता थी, एबिलिटी थी पास्ट में, लेकिन वो परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन कुडंट हैव का इस्तेमाल करते हैं तो ये सर्टेनिटी रहता है, पास्ट में निश्चितता रहती है कि ये काम नहीं हो सका। दे कुडंट हैव स्टोलन एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं चुरा सकता था। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर वाज सीसीटीवी, वहाँ सीसीटीवी कैमरा था, इसलिए वो कुछ नहीं चुरा सकता था। तो ये बात निश्चितता के साथ कही जा रही है। दे कुडंट हैव स्टोलन एनीथिंग, और यहाँ पे कुड नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस बात को कहने के लिए। निश्चितता के साथ पास्ट में कोई बात नहीं घटी है तो हम उसके लिए कुड का इस्तेमाल प्लस V1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो कुडंट हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू कुडंट हैव बीटेन हिम, आप उसे पीट ही नहीं सकते थे, आप उसे पीट ही नहीं सकते थे, वहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। क्यों? हिज फादर वाज देयर, क्योंकि उसके पिता वहाँ थे, उसके पिता वहाँ थे, इस कारण से आप उसको पीट ही नहीं सकते थे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बात की निश्चितता है, ये एक्शन परफॉर्म हो ही नहीं सकता था, तो उस कंडीशन में हम कुडंट हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसके साथ पास्ट की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं, कुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। कुड हैव V3 का जब इस्तेमाल होता है तो वो पॉसिबिलिटी बताता है। पॉसिबिलिटी क्या बताता है? देखिए, यू कुड हैव फिनिश दिस वर्क, आप इस काम को समाप्त कर सकते थे, ये पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पे निश्चितता नहीं है, पॉसिबिलिटी थी कि आप इस काम को फिनिश कर सकते थे, लेकिन इसका सेंस ये होता है कि आपने किया नहीं। ये काम कर सकते थे परंतु आपने यह काम किया नहीं, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है। यू कुड हैव रन फास्टर, आप तेज गति से दौड़ सकते थे परंतु दौड़ा नहीं, आप दौड़ सकते थे। पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करता है कुड प्लस हैव प्लस V3। यू कुड हैव रन फास्टर, आप तेज गति से दौड़ सकते थे परंतु दौड़ा नहीं। सी कुड हैव टोल्ड मी, वह हमें बता सकती थी, वह हमें बता सकती थी परंतु बताई नहीं। सी कुड हैव टोल्ड मी डैट सी वॉज नॉट गोइंग देयर, वह हमें बता सकती थी कि वो वहाँ नहीं जा रही है, वह वहाँ नहीं जा रही थी, परंतु ये बताई नहीं। तो कुड हैव प्लस V3 का मतलब पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताता है कि कोई काम वो कर सकता था, एबिलिटी भी इसमें शो होता है कि कर सकता था, कर सकती थी, परंतु हुआ नहीं। और कुडंट हैव प्लस V3 जब इस्तेमाल होता है
तो ये सर्टेनिटी बताता है, सर्टेनिटी निश्चितता कि ये एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता था। और जहाँ पे सिर्फ कुड प्लस V1 हो तो इसका मतलब है कि वो एबिलिटी उसमें थी, परंतु हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं। अगर वो पास्ट में घटनाओं को अंजाम दे सका तो उसमें वाज एबल टू, वर एबल टू से बनाते हैं, वो पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रेजेंट या फ्यूचर के ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कुड हैव प्लस B3 और प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए, डोंट टच द ओपन बायर, इसमें कहीं कुछ इस्तेमाल कैन कुड का नहीं हुआ है, ये सिर्फ सिचुएशन बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। डोंट टच द ओपन बायर, ओपन बायर को टच मत करो, क्यों? इट कुड बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। अगर आप ओपन वायर को टच करते हैं तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। फ्यूचर में जब कभी आप इसको टच करेंगे तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर की एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को, इट कुड बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये पॉसिबिलिटी दोनों ओर जाता है। दे कुड हेल्प यू, वे आप लोग आपकी मदद कर सकते हैं। दे कुड हेल्प यू, वे आपकी मदद कर सकते हैं प्रेजेंट में या फ्यूचर में। और ये पॉसिबिलिटी में निगेटिविटी भी, नकारात्मकता भी छुपी हुई है, नहीं भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। ही कुड कम टुमोरो, वे कल आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, दोनों शो करता है ये पॉसिबिलिटी प्रेजेंट या फ्यूचर को। तो यहाँ पे जो कुड का इस्तेमाल हुआ है, ध्यान देना है कि किसी पास्ट की घटनाओं को इंडिकेट नहीं करता है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर को इंडिकेट करता है, उसकी पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। वेयर इज प्रांजल, प्रांजल कहाँ है? प्रांजल कहाँ है? यहाँ पे कैन कुड हैव से कोई लेना देना नहीं है, ये एक प्रायर कंडीशन बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है। पूछा जा रहा है सवाल कि प्रांजल कहाँ है, इसके जो आंसर है उसमें प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखती है। ही कुड बी इन प्ले ग्राउंड, वह प्ले ग्राउंड में हो सकता है। पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट की या फ्यूचर की, और इस पॉसिबिलिटी में नकारात्मकता भी है, निगेटिविटी भी छुपा हुआ है कि वो प्ले ग्राउंड में नहीं भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। ही कुड बी इन प्ले ग्राउंड, वह प्ले ग्राउंड में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी शो करता है। चलिए कुछ और सिचुएशन है उसको हम देखते हैं कि कहाँ पर कैन कुड और कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। सजेशन के रूप में भी कैन और कुड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कुड से यहाँ पास्ट की घटनाओं का इंडिकेशन नहीं मिलता है। कुड का इस्तेमाल से सजेशन में किसी पास्ट की सजेशन का बोध नहीं होता है, इससे प्रेजेंट का बोध होता है। कैन और कुड दोनों का इस्तेमाल सजेशन के लिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है वही कुड जो है ज़्यादा पोलाइट है, कैन में वो पोलाइटनेस नहीं दिखता है, इसलिए कुड का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। कुड का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, कैन का इस्तेमाल करना उतना ठीक नहीं होता है, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है। यू कुड कंसल्ट योर डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं, ये एक सजेशन है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। यू कुड ट्राई अनदर नंबर, आप मान लीजिए किसी का नंबर आप लगा रहे हैं, एक नंबर पे डायल हो कर रहे हैं और नंबर नहीं लग रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं यू कुड ट्राई अनदर नंबर, आपको कोई दूसरा नंबर ट्राई करना चाहिए। यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर, यू कुड कंसल्ट योर डॉक्टर, दोनों में बस अंतर इतना का है कि ये ज़्यादा फॉर्मल है, ये ज़्यादा पोलाइट है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा सही है। बी कैन टेक द ट्रेन, हम लोग ट्रेन ले सकते हैं, ये सजेशन है। ठीक है, ये सजेशन वाला पार्ट उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसमें उतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उतनी जटिलता नहीं है। ये दोनों में थोड़ा सा जटिलता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन है, इसको समझना है ध्यान से कि इमेजिनरी सिचुएशन और कंडीशनल सेंटेंस में कुड और कैन का इस्तेमाल होता है और कुड हैव का भी इस्तेमाल होता है।
इमेजिनरी सिचुएशन में प्रेजेंट की घटना या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर के इमेजिनरी सिचुएशन को बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ पाता। ये प्रेजेंट या फ्यूचर, पास्ट के लिए नहीं है। आई विश आई कुड फ्लाई, और इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। पॉसिबिलिटी होता है लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है। एक और दूसरा एग्जांपल देखेंगे जो हैड वाले से शुरू होता है, वो भी इमेजिनरी सिचुएशन होता है, वो पास्ट की घटनाओं के लिए होता है और उसमें पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर होता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है और इसमें पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर होता है, लेकिन इसमें इसके मुकाबले इसमें ज़्यादा होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसमें भी बहुत कम होता है। आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ पाता, उड़ने की संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन जब ये हैड के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी लगभग जीरो हो जाता है, नहीं बिल्कुल इमेजिनरी है ये। तो आई विश आई कुड फ्लाई, आई विश आई कुड गो देयर, काश मैं उड़ पाता, काश मैं वहाँ जा पाता। प्रेजेंट या फ्यूचर के इमेजिनरी सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है ये। और इसी को पास्ट के इमेजिनरी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हैड का इस्तेमाल करेंगे। हैड यू बीन देयर, अगर आप वहाँ होते, इमेजिनरी है। अगर आप वहाँ होते, यू कुड हैव यूज योर ब्रेन, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कर पाते, कर सकते थे। तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है और ये पास्ट के इमेजिनरी सिचुएशन को बता रहा है और ये प्रेजेंट और फ्यूचर को बता रहा है। समझ में आ रहा होगा। और कंडीशनल सेंटेंस को देख लेते हैं दो और। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत किए होते, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं या अगर आप कठिन मेहनत करोगे, यू कुड गेट सक्सेस, तो आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप मेहनत करते हैं या मेहनत करते हो तो आपको सफलता मिल सकती है। प्रेजेंट या फ्यूचर को बताने के लिए ये सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस जो प्रेजेंट या फ्यूचर को बताता है उससे कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस कुड से भी पास्ट की घटनाओं का बोध नहीं होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर की घटनाओं का बोध होता है। इफ़ यू कुड वर्क हार्ड यू कुड गेट सक्सेस, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। इसी को जब हम पास्ट में एक्सप्रेस करना हो तो इसको इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत किए होते, पास्ट में, अगर आप कठिन मेहनत किए होते, यू कुड हैव गुड सक्सेस, तो आपको सफलता मिली होती पास्ट में। ये प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू कुड हैव गुड सक्सेस, अगर आप कठिन मेहनत किए होते पास्ट में तो आपको सफलता मिली होती। उम्मीद करते हैं कि ये कैन, कुड और कुड हैव का जो कंसेप्ट है, उसका जो स्ट्रक्चर है एक्टिव पैसिव वॉइस में और किन किन सिचुएशनों में इसका इस्तेमाल होता है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत लगता हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो, आप हमें कमेंट में लिख करके बताइए। हम आपके अनुसार फिर से दूसरी वीडियो बनाएंगे और आगे के वीडियो में ख्याल रखेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले कुछ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।